क्लास ट्वेल्थ में अपन लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया था। मैंने आपको सेल के दो टाइप बताए थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज की क्लास में अपन लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से सेल के बारे में पढ़ना है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर बोल दो आप गैल्वेनिक सेल, इसके बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। अच्छा सर, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता था केमिकल एनर्जी में, फिर इसका नाम अलग है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो इसका काम भी कुछ अलग होगा। यस सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है ये आपकी क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को चेंज करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात समझ में आई? ये इसका एप्लीकेशन है। और एक फेमस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि आपके जिंक और कॉपर के कपल को, जिंक और कॉपर के कपल को अगर मिला दो, जिंक और कॉपर के कपल को मिलाने से जो सेल बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, उसका नाम होता है डेनियल सेल। क्या नाम होता है? डेनियल सेल। तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में? डेनियल सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और एक फेमस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिंक और कॉपर का कपल, जिसको बोलते हैं डेनियल सेल। अच्छा सर, जिंक और कॉपर कपल है, तो पहले हम डिसाइड करेंगे कि किसका एनोड और किसका कैथोड। मैंने आपको एप्लीकेशन बताया था, जब ईसीएस का एप्लीकेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जिस एलिमेंट का एसआरपी ज़्यादा होता है, जिस एलिमेंट का एसआरपी ज़्यादा होता है उसका बनाते हैं कैथोड। इसका मतलब है कॉपर का बनाएंगे कैथोड और जिंक का बनाएंगे एनोड। अच्छा, आपको क्वेश्चन में क्या होगा? जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, पहले तो यही तरीका है कि जिसका एसआरपी ज़्यादा है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, उसका बनाओगे कैथोड, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका एनोड बनाओगे। अच्छा, आपको हर एक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं पता है, तो थोड़ी बहुत आपको ईसीएस में लर्न होना चाहिए। ईसीएस में लर्न होना चाहिए कि ये कहावत कही जाती है कि ईसीएस में जो ऊपर एलिमेंट था, मैंने पिछले लेक्चर में ये बातें सब क्लियर की थी कि जो एलिमेंट में जो ऊपर होता है ईसीएस में, उसका बनाते हैं एनोड, और जो नीचे होता है उसका बनाते हैं कैथोड। अगर फिर भी नहीं होता है तो अपन लोगों को क्वेश्चन में वैल्यू दी जाती है, जैसे करके ऐसे दी जाएगी, ई नॉट Zn+2 से Zn माइनस का 0.76 वोल्ट, और ई नॉट Cu+2 से Cu 0.34 वोल्ट। ये आपको वैल्यू दी जाएंगी क्वेश्चन में, अगर न्यूमेरिकल होगा तो आप इसमें देख के बता सकते हो। पहले ये चेक करो दोनों एसआरपी की हैं। यस सर, लेफ्ट टू राइट गए ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, लेफ्ट टू राइट गए ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, इट्स मीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लेफ्ट टू राइट गए ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, इट्स मीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप देखो किसका एसआरपी ज़्यादा है? सर इसका एसआरपी ज़्यादा है, कॉपर का एसआरपी ज़्यादा है, तो कॉपर का क्या बनाओगे? कैथोड, और जिंक का क्या बनाओगे? एनोड। तो हाँ, यहाँ से ये डिसाइड हो गया कि कॉपर का कैथोड बनेगा, जिंक का एनोड बनेगा। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता था सर, उसमें क्या होता था कि एक ही वेसल में एनोड और कैथोड दोनों डाल दिए जाते थे, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग वेसल होते हैं। एक वेसल ये, एक वेसल ये। मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, अगर आपको पिछली क्लासेस की याद हो, जब मैंने ईसीएस के एप्लीकेशन पढ़ाए थे, कि एनोड और कैथोड के लिए दो बातें कभी चेंज नहीं हो सकती हैं। एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस में बताया था कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन।
एनोड किसी भी सेल में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा और कैथोड हमेशा किसी भी सेल में राइट हैंड साइड होगा। दो बातें कभी किसी सेल के लिए चेंज नहीं हो सकती हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने ये कहा था दो बातें किसी भी सेल के लिए कभी चेंज नहीं हो सकती हैं। पहली बात, एनोड ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड एंड टेक प्लेस ऑक्सीडेशन, कैथोड ऑलवेज राइट हैंड साइड एंड टेक प्लेस रिडक्शन। तो सर इधर क्या बनाएंगे? एनोड, बिकॉज दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, और इधर क्या बनाएंगे? कैथोड, दिस इज राइट हैंड साइड। सर बना दो फिर। ये आपका हो गया जिंक की रॉड, और सर जिंक की रॉड है तो रॉड ही है वो तो फिर, और ये आपकी हो गई कॉपर की रॉड। किसकी रॉड हो गई? कॉपर की रॉड हो गई। कॉपर की रॉड का बना दिया कैथोड, ठीक है। दूसरी बात, ये आपका क्या होगा? ये आपका एनोड हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों हाफ सेल को जोड़ने के लिए आधा सेल ये बिकॉज एनोड का हिस्सा अलग है, कैथोड का हिस्सा अलग है। इन दोनों हाफ सेलों को जोड़ने के लिए बीच में एक लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या लगाते हैं? सॉल्ट ब्रिज। ये आपका सॉल्ट ब्रिज हो गया। सॉल्ट ब्रिज दोनों हाफ सेलों को जोड़ने का काम कर रहा है। पॉइंट नंबर सेकंड, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पर होता है नेगेटिव चार्ज और कैथोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पर होता है नेगेटिव चार्ज और कैथोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज। कंडीशन नंबर थर्ड, जो जिसकी रॉड है, ये जिंक की रॉड है, तो जिंक का ही इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरोगे। मैंने भर दिया जिंक का इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4। क्या भर दिया? ZnSO4। ये कॉपर की रॉड है तो इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे, और कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट क्या भरेंगे? CuSO4। क्या भरोगे? CuSO4। बात समझ में आई? ठीक। यहाँ लगा देंगे पोटेंशियोमीटर, क्योंकि ये जो केमिकल एनर्जी है, ये केमिकल एनर्जी किस में चेंज होगी? ये केमिकल एनर्जी चेंज होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब चेंज होगी तो यहाँ से पोटेंशियोमीटर की जो सुई है वो अपना प्लिंकिंग स्टार्ट कर देगी, जो भी हिलना डुलना स्टार्ट कर देगी। बात समझ आई? ठीक, ओके। ये हो गया, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अच्छा, कुछ पॉइंट लिखेंगे। क्या है? नंबर फर्स्ट, जैसे उसके लिए लिखे थे वैसे इसके लिए लिखेंगे कि एनोड किधर होता है? लेफ्ट हैंड साइड होता है। क्या होता है एनोड पर? ऑक्सीडेशन होता है। और कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए, उसके लिए मैंने तरीका बताया था अलोप। याद करने का तरीका क्या बताया था? अलोप। क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड, लेफ्ट हैंड साइड, ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज। इसके लिए बताएंगे ये अकेला सेल ऐसा है जिसके एनोड पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अकेले की मीनिंग ALONE होती है। हम ई नहीं लिखेंगे, तुम्हें जो करना कर लो। देखो, एनोड, लेफ्ट हैंड साइड, ऑक्सीडेशन, नेगेटिव चार्ज। क्या हो जाएगा? अकेला सेल ऐसा है जिसके एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। अकेले की मीनिंग क्या होती है? अलोन, एनोड, लेफ्ट हैंड साइड, ऑक्सीडेशन, नेगेटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट इसका जस्ट उल्टा, कैथोड, राइट हैंड साइड, रिडक्शन, कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये इसके बारे में हो गया। अच्छा, अब इसके बाद इसमें रिएक्शन क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। रिएक्शन क्या है? हाफ सेल रिएक्शन एट, आधा सेल ही है, तो लिखेंगे कैसे करके रिएक्शन लिखी जाती हैं? हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड। सर एनोड पे आपने बताया था ऑक्सीडेशन, कैसे बताया था? बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर, Zn, इस Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, Zn+2, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इस पे चार्ज है? नहीं है, सॉलिड लिखेंगे। सॉलिड क्यों लिखेंगे? चार्ज नहीं है। गैस क्यों नहीं लिख सकते? सर गैसें गहरा होती हैं, आपने पहले ही बता दिया सब कुछ। Zn एक्वस। उसके बाद हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन कैसे? बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इस पे कैसा चार्ज +2, क्या लिखोगे एक्वस, यहाँ पे सॉलिड गैस नहीं है। ओवरऑल करोगे तो निकल के आएगी टोटल सेल रिएक्शन। क्या निकल के आएगी टोटल सेल रिएक्शन। क्या हो जाएगी टोटल सेल रिएक्शन सर, ZnCu+2 गिब्स Zn+2 और Cu, ये रिएक्शन निकल के आई। ध्यान से देखना, काम की बात बता रहे सर। इस पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, इस पे +2, इस पे +2, इस पे 0। सर 0 से +2 क्या हो गया ऑक्सीडेशन, +2 से 0 क्या हो गया रिडक्शन। और जब किसी सेल रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, जब किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पे लिख सकते हैं सेल रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन। वेरी गुड, ठीक। अब इसका नोटिफिकेशन क्या है, एक डंडा एनोड, 2 डंडा सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या सर बताएंगे। एक और डंडा कैथोड, एनोड पे क्या हुआ Zn चेंज इनटू Zn+2, इधर लिखो Zn, इस तरफ लिखो Zn+2, हो गया नोटिफिकेशन। कैथोड पे क्या हुआ Cu+2 चेंज इनटू Cu, इधर लिखो Cu+2, इधर लिखो Cu, हो गया नोटिफिकेशन। क्या हो गया नोटिफिकेशन। बात समझ में आई। अच्छा सर सॉल्ट ब्रिज का काम बताओ। यस सर, सॉल्ट ब्रिज में ऐसे इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं लाइक KNO3, KCl, बहुत सारे हैं, K2SO4 फलाना ढेकाना। इनका काम क्या होता है एक्चुअली, ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा पहली बात, उसमें कौन से इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि सॉल्ट ब्रिज ऐसे नहीं बनता है। सॉल्ट ब्रिज में एक सॉलिडिफाइंग एजेंट, इसमें एक सॉलिडिफाइंग एजेंट भरा रहता है। क्या भरा रहता है सॉलिडिफाइंग एजेंट, एंड दीज सॉलिडिफाइंग एजेंट इज नोन एज द अगार। क्या बोलते हैं इसको अगार। दीज सॉलिडिफाइंग एजेंट इज नोन एज द अगार। और इस सॉलिडिफाइंग एजेंट के बीच में भरा रहता है या तो KNO3 या KCl, जगह नहीं है K2SO4 फटाना ठिकाना खड़ा, ठीक। अच्छा इनका काम क्या होता है, पहला काम ये है, नहीं पहले ये बताओ सर ये इलेक्ट्रोलाइट क्यों भरे जाते हैं, यही इलेक्ट्रोलाइट क्यों भरे जाते हैं। अच्छा इसकी कंडीशन है कि सॉल्ट ब्रिज में वो इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं जिसमें एनाइन और कैटाइन, KCl किसमें टूटेगा K+ और Cl- में। सॉल्ट ब्रिज में वो इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं जिसमें एनाइन और कैटाइन की वेलोसिटी सेम हो या अप्रॉक्स में सेम हो। हमने क्या बोला कि सॉल्ट ब्रिज में वो इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं जिन इलेक्ट्रोलाइट में एनाइन और कैटाइन की वेलोसिटी सेम हो या अप्रॉक्स में सेम हो। अच्छा पहला तो ये बात हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ये सॉल्ट ब्रिज लगाया क्यों जाता है। सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन बनाने के लिए। किसके लिए लगाया जाता है लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन बनाने के लिए। मतलब दो हाफ सेल को, आधा सेल ये आधा सेल ये, दो हाफ सेलों को जोड़ने के लिए लगाया जाता है सॉल्ट ब्रिज, और ये क्या बनाता है लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन। अच्छा दूसरा काम ये सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया गया। तीसरा काम कि सर इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्यों भरते हैं। वेरी गुड। बाय द वे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के टाइम एक आध इलेक्ट्रॉन इसमें छूट गया और एक आध इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा आ गया। मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चला गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इस पर कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव। वेरी गुड। इस पर कैसा चार्ज आ गया नेगेटिव। सेल में चार्ज मेंटेन हो गया। सेल में क्या हो गया चार्ज मेंटेन। लेकिन सेल हमेशा कैसे रहना चाहिए न्यूट्रल। तो फॉर द मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ सेल, सेल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए फिर क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट आपका टूटता है K+ और Cl- में। अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है तो तुरंत एक Cl- यहाँ आता है, और इधर नेगेटिव चार्ज है तो तुरंत यहाँ पे एक K+ चला जाता है, और सेल में क्या मेंटेन कर देता है न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देता है। फिर से सुनो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज द वर्क ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज में पहली बात एक सॉलिडिफाइंग एजेंट लगा रहता है अगार।
इसमें इलेक्ट्रोलाइट लाइक KNO3 या KCl या K2SO4 भर सकते हैं। सर यही इलेक्ट्रोलाइट क्यों भरेंगे? ये अच्छा, इसकी कंडीशन है कि सॉल्ट ब्रिज में वो इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं जिसमें एनायन और कैटायन की वेलोसिटी सेम हो या फिर अप्रॉक्स में सेम हो। कंडीशन क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? सॉल्ट ब्रिज का काम है दोनों हाफ सेलों को जोड़ने का काम करता है, मतलब लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन बनाता है। क्या बनाता है? लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन बनाता है। अच्छा, वेरी गुड। तीसरी बात कि सर लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन बनाता है। सर इन इलेक्ट्रोलाइट के काम क्या है? इन इलेक्ट्रोलाइट के काम ये हैं कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सेल में चार्ज डेवलप हो जाएगा, और सेल में जब चार्ज डेवलप हो जाएगा तो डेफिनेटली सर अपने दिमाग से सोचो, सेल में न्यूट्रलिटी हमेशा चाहिए। तुरंत आपका ये इलेक्ट्रोलाइट KCl K+ और Cl- टूट जाएगा, Cl- यहाँ पे आके पॉजिटिव वाले को न्यूट्रल कर देगा, K+ यहाँ जाके नेगेटिव वाले को न्यूट्रल कर देगा, और सेल में क्या मेंटेन हो जाएगी? न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ लिया, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने के बाद आपने कहा था कि सर ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। बिल्कुल सही बात है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो सर यहाँ पे जो पोटेंशियल आया है वो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो वो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? वो दो तरीके के पोटेंशियल हैं, एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और केवल एक रिडक्शन पोटेंशियल। एक कौन सा है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दूसरा कौन सा है? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो कैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो यहाँ निकल के आएगा, और कब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकल के आता है, वो क्या होता है अगली क्लास में। और कैसे रिडक्शन पोटेंशियल निकल के आएगा, और सर रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकल के आएगा, वो भी अगली क्लास में। आज केवल हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में या गैल्वेनिक सेल के बारे में, और उसका एक एग्जांपल कौन है? डेनियल सेल है। कल की क्लास में आपका क्या होगा? कल की क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो पोटेंशियल निकल के आता है वो पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? केमिकल एनर्जी को चेंज कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके लिए अलोप याद रखना, इसके लिए अलोन याद रखना। आज के लिए क्लास के लिए इतना ही काफी। ओके, थैंक यू।